अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शायर नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज आपके साथ बात करूंगा प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब की। बहुत बड़े रूहानी स्कॉलर हैं और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां उनकी दी हुई तस्बीहात के ज़ाकर मौजूद ना हो। बहुत सारे मुसलमान जिनमें पाकिस्तानी भी मौजूद हैं और दूसरे मुल्कों में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान भी उनकी दी हुई तस्बीहात पर ज़िक्र अज़गार करते रहते हैं और उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगियों में ये मुशाहिदा किया कि ये तस्बीहात उनकी ज़िंदगियों में कितनी खुशगवार तब्दीलियों का बायस बनी और उनकी तमन्नाएं जो हुआ करती थी सुकून कल्ब की, या उनके जो भी रूहानी मसाइल हुआ करते थे, मादी मसाइल हुआ करते थे, उन तस्बीहात को जब उन्होंने ज़ौक़ और शौक़ और पूरी तवज्जो के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल किया तो फिर वो तब्दीलियाँ भी उन्होंने देखी और इंजॉय किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। और मैं आपको और बात बड़ी बता दूं कि मैंने प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब का कई साल पहले जब मैं नमाए वक्त में था फैमिली मैगज़ीन के लिए एक तवील तरीन इंटरव्यू किया था और एक लंबी नशिस्त थी जिसमें मेजर शहराजी साहब और फारूक साहब की मुआवनत से मैं वहाँ पर गया था। उस मुलाकात में इंटरव्यू के अलावा बहुत सारे ऐसे रूहानी रमूज़ पर भी उनसे बातचीत हुई, क्योंकि इसमें आज़म के हवाले से जो उनकी रिसर्च है मैंने देखा है बहुत कम लोगों के पास ऐसी रिसर्च होगी। वो जितने लोगों को तस्बीहात दिया करते हैं वो उन्होंने एक पेपर के ऊपर लिखी होती हैं, वही एक प्रिंट जो है वो लोगों को उनके मिजाज के मुताबिक वो तस्बीहात देते हैं। मुझे भी उन्होंने तस्बीह दी, मैंने भी उसका बड़ा फैज़ देखा। मैं चूँकि ख़ुद एक तालिब इल्म की हैसियत से जितने भी बरगज़ीदा लोग होते हैं, सूफिया कराम होते हैं और उलमा के अलावा जो अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा औलिया हैं उनके साथ भी मुलाकातें मुझे रही हैं, लेकिन एक तहकीक की जो जुस्तजू और तजस्सुस हुआ करता था उसकी वजह से मैं फिर उनसे सवाल भी किया करता था, ताकि हम जिस दौर में अब रहते हैं हम किताबों से निकल कर ये बातें देखना चाहते हैं कि क्या आज के दौर में भी वो सूफिया कराम और औलिया अल्लाह से मंसूब जो वाक़यात होते हैं आज भी ज़हूर होते हैं। आम कई ऐसे रमूज़ पर बातचीत हुई, लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि मैंने देखा उनके पास लोग जो आते थे हर कोई किसी न किसी गम से दो चार हुआ करता था और उसी गम के आलम में उनके जो मामलात होते थे कुछ दुनियावी होते थे, कुछ रूहानी होते थे और कुछ घरेलू किस्म के मामलात होते, लेकिन हर एक मामले के पीछे एक गम की कैफियत होती थी, दुख की कैफियत होती थी, डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की एक कैफियत होती थी। और प्रोफेसर साहब उनके मिजाज को समझकर और उनकी शख्सियत के औरा को समझकर वो फिर तस्बीहात उनको दिया करते थे। मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा कि किबला आखिर इस गम का कोई इलाज है? क्या इंसान गम से बच सकता है? अगर नहीं तो इससे फिर कैसे निपटा जाए? इस पर प्रोफेसर साहब ने जो फरमाया इसमें बड़ी हिकमत की बात थी और इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक थी। वो फरमाने लगे कि गम दरअसल इंसान की ज़िंदगी में बड़ी ताकत रखता है, ये कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है जो अल्लाह ने इंसान के साथ जोड़ रखी है, उसकी जबिलत के अंदर ये शामिल है, उसके डीएनए के अंदर शामिल है। गम जो है ये इंसान को झंझोड़ के रख देता है, उसे अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है और उसे हकीकत के करीब ले आता है। इंसान मुकम्मल तौर पर गम से बच नहीं सकता क्योंकि गम ज़िंदगी के इम्तिहान का एक हिस्सा है, मगर इसे समझकर और सही रास्ता इख्तियार करके ही इसका बोझ हल्का किया जा सकता है। वो फरमाने लगे कि मेरे नज़दीक गम का सबसे बड़ा इलाज अल्लाह की याद है। अल्लाह की तस्बीह से बड़ी कोई दवा नहीं, ये दुआ भी है और दवा भी है। तस्बीह करने वाला इंसान इंसानों की गुलामी से निकल जाता है, एक आज़ादी की कैफियत उसके अंदर पैदा हो जाती है, उसके अंदर बेनियाजी आ जाती है, डर खौफ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह की तस्बीह इंसान के दिल को संभालती है, गम को हल्का करती है और इंसान को उम्मीद और सुकून की तरफ ले आती है। दोस्तों, तस्बीहात से अपना ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, साथ तस्बीहात अल्लाह के मुबारक नामों में से कोई नाम भी मुंतखब करके आप उसकी तस्बीह भी कर सकते हैं। करते रहें और अल्लाह की अता से आपके मसाइल भी हल होते रहेंगे। जितने आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे दुनिया के उतने ही गम आपसे दूर होते जाएंगे।